गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। हमें पोलर फॉर्म पता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पोलर फॉर्म में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसमें x रियल पार्ट है और y क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट। आगे हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि आर्गन प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम किस में लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पेयर ऑफ नंबर। और जो पिछली वीडियो थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, ठीक है, या आई बटन पे प्रेस करके भी देख सकते हैं। तो x, y यानी कार्टेशियन फॉर्म है। मुझे पता है इसे मैं पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, x को r cos थीटा और y को r sin थीटा, है ना, लिख सकते हैं। तो यहां से क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाली चीज इसके इक्वल होगी, यानी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा। देखो x की जगह प्लस यहां पर क्या है आयोटा और y क्या है आपके पास r sin थीटा। तो यहां से x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r, कॉमन ले लिया दोनों में से, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यही आपकी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है। अब पोलर फॉर्म में आपके पास क्या है, यहां दो वेरिएबल है, एक तो r है और एक थीटा है। अब ये r और थीटा वैसे तो पता है, फिर दोबारा मैं बता देता हूं। r का मतलब क्या है, रेडियस, क्लियर, और थीटा का मतलब यहां पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट भी कह देते हैं, ठीक है, थीटा का मतलब। अब यहां पर थीटा का मतलब मुझे पता लग गया, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में समझते हैं इसे थीटा को। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है यहां पर एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है P, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसे x कॉमा y में लिख दिया और इस P को क्या कर देता हूं, O से ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने O से क्या कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आपके पास OP है, इसी को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, या फिर मॉडुलस भी कह देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका R है, मॉडुलस है, मॉडुलस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मॉड ऑफ z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मुझे पता है किसके इक्वल होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यानी r के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थीटा के बारे में बात करते हैं कि थीटा क्या है। थीटा का मतलब होता है आपके पास ये जो O है, पोल कहते थे ना इसे, और ये होता था आपका पोलर एक्सिस, यानी वो लाइन जो पोल से पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस कहते हैं। अब जो ये आपके पास मॉडुलस है या r है, जब ये क्या करता है, पोलर एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। यानी थीटा का मतलब मुझे पता लग गया, आर्ग्यूमेंट यानी एंगल, और वो एंगल जो मॉडुलस किसके साथ बनाता है, पोलर एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो आर्ग्यूमेंट का मतलब भी हमें पता लग गया। अब उसके बाद एक वर्ड आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब मुझे पता लग गया, एंगल। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कह लिए, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है, ये है P, x, y, ठीक है। जब मैंने इसे ओरिजिन से क्या करा, ज्वाइन करा, यानी पोल से क्या करा, ज्वाइन करा, तो इसने एंगल कितना बनाया, 45। और पोलर फॉर्म में हमने ना डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था, जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, y बाय x के, है ना। अब यहाँ x और y में क्या ले लेता हूं, 1 प्लस आयोटा, यानी 1, 1। तो यहां पर y क्या हो गया, 1, और x भी क्या हो गया, 1।
तो ये कितना हो गया मेरे पास टेंजेंट 45, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। वैसे रेडियन में होता है, मैं आपको डिग्री में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब 45 क्लियर है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन ने पोलर एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है 45 डिग्री, तभी आपको क्या मिला है 1। अब क्या हुआ, मैं क्या करता हूं, ये जो लाइन थी ना ओपी, इसे रोटेट कर देता हूं, यानी 45 पे टेंजेंट 45 कितना हो गया 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को रोटेट कर देता हूं, यानी यहां से रोटेट होके, यानी यहां पर लाइन थी और इसे फिर दोबारा रोटेट करके मैंने क्या करा 361 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दिया, ठीक है यहां से। यानी मान लीजिए पहले ये लाइन पोलर एक्सिस पे थी, पोलर एक्सिस पे रोटेट करके दोबारा एक्स एक्सिस पे आ गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने मूव कितना करा 45 डिग्री। यानी ये मान के चलो स्टार्टिंग में ये जो ओपी है ना, ये यहां पर थी, ठीक है एक्स एक्सिस पे, और इसने क्या करा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया यहां तक। यानी यहां से स्टार्ट हुआ था, जहां डॉट है यहां से स्टार्ट हुई लाइन और दोबारा यहां पर आ गई, और कितना मूव हुई उसके बाद 45 डिग्री। यानी पहले तो 360, क्योंकि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है 360 का होता है, फिर उसके बाद कितना मूव हुआ 45, तो क्या आ गया मेरे पास 5 6 और 4 10, और यहां पर 405 डिग्री। क्लियर है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, जब आप टेंजेंट 405 भी करोगे ना, तब भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे ही मान लो एक और कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लो, यानी 360 एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, फिर उसके बाद एक और चक्कर वो घूम गया, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गए, फिर प्लस में 45, तब भी आपके पास, यानी अगर आप इसे प्लस करते हो 720 प्लस 45 5 6 765, यानी टेंजेंट 765 की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास 1 आ गई। तो यहां पर मुझे क्या मिला, ये जो 1 है ना, ये मुझे कब कब मिल रहा है, एक तो 45 पे मिल रहा है, एक आपके पास कब मिल रहा है 405 पे, और एक आपको 765 पे। तो ऐसे आपको कई सारे एंगल्स मिलेंगे जिसमें आपको क्या वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, ये सारे एंगल्स है यानी सारे आर्गुमेंट है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब कि वो एंगल जो माइनस, ध्यान रखना प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब कि वो एंगल जो -180 से लेके प्लस के 180, पाई का मतलब क्या होता है रेडियन में आइए, -180 से लेके प्लस 180 के बीच में लाई करता है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सा होगा, 45 होगा ना, क्योंकि 405 765 है, तो 180 से क्या है ज्यादा है। तो यहां पर जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो क्या है आपके पास 45। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया कि वो स्मॉलेस्ट एंगल कह लो, ठीक है, जो किसके बीच में लाई करता है -180 से +180 के बीच में। तो क्लियर हो गया आपको अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब। चलो ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहां पर, चलो आर्गुमेंट हमें पता लग गया, अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि देखो हमने आर के बारे में भी डिस्कस कर लिया, मॉडुलस थीटा के बारे में भी डिस्कस कर लिया, आर्गुमेंट और उसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है देखो यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर पॉइंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है आपके पास, ये कहां पर हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है ये पॉइंट, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके पास कहां हो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और ये भी हो सकता है कि वो कहां पर हो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, है ना। तो इसे मैं क्या करते प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, कि अगर मेरे पास पॉइंट कहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने प्लेन बना लिया, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया P, ठीक है, ये ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो मुझे पता है ये कितना है x और ये कितना y, ये एंगल मान लेता हूं अल्फा, ठीक है। और जो आर्गुमेंट है वो ध्यान रखना वो क्या है थीटा, तो ये भी कितना हो गया थीटा, क्योंकि जितना अल्फा उतना ही थीटा, क्योंकि थीटा का मतलब क्या था कि जो मॉडुलस है और जो पोलर एक्सिस है
उसके बीच का एंगल, तो वो कितना है, थीटा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा। अब देखो थीटा आपको पता है क्या है, पोलर फॉर्म में आप लोगों ने करा हुआ है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। देखो वाई बाय एक्स। अब वाई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, तो यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z है ये, बाय में रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर है? तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, टेंजेंट इनवर्स, इसे मॉड में लिख लेना, पॉजिटिव वैल्यू आती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इस तरह से थीटा आता है। तो थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। क्लियर? अब क्या होगा, सपोज करो ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर था, इन केस अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहां आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, यानी यहां पर है मेरे पास पॉइंट P। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इसे ज्वाइन कर देता हूं, ये लो मैं ज्वाइन कर रहा हूं इसे, ये O हो गया। तो यहां पर अब थीटा बताओ, थीटा क्या होगा, ये है आपका R है ना, ये आपका P पॉइंट और ये है आपका R, ये यानी रेडियस या मॉडुलस, और ये है आपका पोलर एक्सिस, पोल से जो लाइन ड्रॉ हुई है। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, आपका थीटा होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कर दिया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिला, ये एंगल मिला अल्फा, ये है x और ये है y। क्लियर है? तो यहां से अब टेंजेंट अल्फा बताना, ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल, आर्गुमेंट नहीं आ रहा, आर्गुमेंट थीटा है, थीटा की वैल्यू निकालनी। टेंजेंट अल्फा क्या होगा मेरे पास, वही y बाय x, और अल्फा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y बाय x परपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, देखो थीटा को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस अल्फा, यानी पूरा एंगल पाई है, पाई में से ये अल्फा माइनस कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की आएगी ना, थीटा इज ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y बाय x। तो ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम निकालेंगे। पर मैं आपको क्या करता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बस आपने एक टेबल याद रखना है, और उसके लिए क्या है कि हमारा जो एक्सिस है ना वो क्या होगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए है। ये जो टेबल है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि सबसे पहले आप यहां 0 लिखोगे, यहां पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब अगर डिग्री में कहूं तो 90 डिग्री। क्लियर है? यहां पाई अगर डिग्री में कहूं तो 180 डिग्री, ये माइनस पाई यानी माइनस 180 डिग्री, ये माइनस पाई बाय 2 यानी माइनस 90 डिग्री। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे पता लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। और थीटा का मतलब क्या है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। क्लियर है? अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता लगेगा, इसमें रियल पार्ट नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है हमने देखा था क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा, थीटा, पाई माइनस थीटा। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा अगर आपके पास, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, थीटा माइनस पाई, यहां पर आपका क्या होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा माइनस पाई, और यहां पर आपके पास क्या होगा, माइनस थीटा। तो इस चार्ट की हेल्प से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक लेता हूं -1 माइनस आयोटा, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो -1 माइनस आयोटा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, पोलर फॉर्म, r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। r बहुत ही आसान है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट -1 है,
रियल पार्ट भी -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, देखो 1 कब आता है टेंजेंट के टेबल पे, टेंजेंट 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, रेडियन में आप इसे क्या कहोगे पाई बाय 4, है ना। अब यहां पर 45 है, जबकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये -x माइनस आयोटा, यानी रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो दोनों नेगेटिव है, इसमें भी दोनों नेगेटिव, इसका मतलब जो आंसर है आपका वो -90 और +180 के बीच में आना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है प्लस का 45, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्गुमेंट गलत है। तो हम क्या करेंगे यहां पर पाई बाय थीटा की वैल्यू कितनी आई है पाई बाय 4, तो थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा पाई बाय 4 माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस के 3 पाई बाय 4 विच मीन्स 135 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब कितना होता है 180 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 135 डिग्री आएगा माइनस का। तो देखो -90 और -180 के बीच में आपका 135 लाई करता है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो बिल्कुल ही क्या है सही है। क्लियर हो गया? तो होप आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।